दोस्तों, क्या आप भी जीवन में समृद्धि और खुशहाली की तलाश में हैं? क्या आप चाहते हैं कि गरीबी और परेशानियों का सामना ना करना पड़े? तो सुनिए, हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो ना केवल आपके जीवन को बदल सकता है बल्कि आपको करोड़ों में खेलने का मौका भी दे सकता है। बस ये आसान सा उपाय मंगलवार के दिन करना है। और हाँ, आपने सही सुना कि एक खास पौधा है जो आपके जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तो इस वीडियो में जानिए कैसे इस अद्भुत उपाय के जरिए आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और गरीबी को अलविदा कह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इसे आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा ही होगा। शायद आपने इसे नजरअंदाज भी कर दिया होगा या फिर ये पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने इस पौधे के चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के कामों में जरूर शामिल करेंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें कि इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ और देव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद भी होता है। तो अगर आप अपने जीवन में दरिद्रता और गरीबी से परेशान हैं तो इस पौधे के दम पर आप इन समस्याओं को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है तो इस पौधे के माध्यम से आप धन आने के मार्ग को खोल सकते हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इस पौधे के जरिए मिल सकता है। इस पौधे के माध्यम से बस इसके चमत्कारी गुण को जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। इस पौधे के गुण जानने के लिए आपको बता दें कि इसे कई जगह लटजीरा और चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे के गुण को जानने के बाद चाहे आपके राज्य में इसका नाम कुछ भी हो, अगर आप इसे पा लेते हैं और इसकी तांत्रिक चमत्कारों को अपनाते हैं तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। दरिद्रता से आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल सकती है और आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। सबसे जरूरी बात, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो ये समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपका भाग्य और तारे आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, भारत भूमि में आज भी ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत दिव्य होते हैं। तो अब हम पहले इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके चमत्कारी उपाय जानेंगे और उसके बाद इसके तांत्रिक प्रयोग भी जानेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है और जिन्होंने काफी पैसा खर्च किया है, डॉक्टरी इलाज करवाया है, फिर भी संतान नहीं मिल रही है, उनके लिए खास उपाय है। यदि आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आपको जो लटजीरा नाम का पौधा है, जिसे चिड़चिड़ा या अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जड़ लेनी है। सफेद कलर की अपामार्ग पौधे की जड़ कम से कम 100 से 200 ग्राम लेनी है। इसके बाद इस जड़ को धूप में सुखाकर इसका पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद महिला को मासिक धर्म के 5 दिन बाद आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ बनाए हुए पाउडर की 5 ग्राम की मात्रा को सुबह और शाम खाना खाने के बाद पीना है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किस गाय का दूध लेना है। तो आपको कपिला गाय का दूध लेना है। ये माना जाता है कि अगर इस उपाय को नियमित रूप से 2 महीने तक किया जाए तो जो लोग गर्भ धारण में कठिनाई महसूस कर रहे हैं उनका गर्भ ठहरना शुरू हो जाता है। यदि माता पिता को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हें कपिला गाय का दूध लेना चाहिए, खासकर उस गाय का जिसने बछड़ा दिया हो। दोस्तों, इस उपाय से पुत्र की प्राप्ति में संदेह नहीं है। अब इसके दूसरे प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, अगर आप छोटे भाई, बड़े भाई या कोई भी व्यक्ति हमारी वीडियो को देख रहा है और उसे किसी जहरीले कीड़े या बिच्छू ने काट लिया है, यानी कि डंक मारा हो या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो, तो ये स्थिति बहुत परेशान कर सकती है और हम समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। लेकिन
अगर आपको बिच्छू ने डंक मारा है या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है तो इसके लिए तुरंत राहत पाने का उपाय है। आपको क्या करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले इस पौधे की जड़ को उखाड़ कर लाकर उसे पीस लें। जहाँ पर जहरीले कीड़े ने काटा है वहाँ पर इस जड़ी का पेस्ट लगा दीजिए। महज 2 मिनट में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि बिच्छू या जहरीला कीड़ा ज़्यादा जहरीला हो तो इसे ठीक होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये पेस्ट सभी जहरीले प्रभाव को खत्म कर देगा और आपको पीड़ा से भी बचा लेगा। दोस्तों, दिन भर कंप्यूटर में काम करने या भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द होना आम बात है। खासकर जब सिर का दर्द सिर्फ एक हिस्से में होता है तो इसे आधा सिर दर्द कहा जाता है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक आसान उपाय है जो आपको तुरंत राहत दिला सकता है। आपको बस इसके बीज का चूरन बना लेना है और जब भी सिर में दर्द हो इस चूरन को सूंघें। ये तरीका इतना प्रभावी है कि आपको दर्द दूर करने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक असरदार उपाय है दोस्तों जो बिना किसी दवाई के आपके दर्द को तुरंत खत्म कर सकता है। आप में से बहुत से लोग नाक से खून बहने की समस्या से परेशान होंगे, खासकर गर्मी में जब लू बहुत तेज चलती है और नाक से खून बहने लगता है। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इसके लिए एक आसान और प्रभावी उपाय है। आपको इस पौधे की जड़ को ध्यान से सूंघना है। अगर नकसीर हो जाए तो इसकी जड़ को सूंघने से तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा नाक से खून बहने से पहले ही यदि इसे सूंघ लिया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। आयुर्वेद के पुराने उपाय आज भी उतने प्रभावी है दोस्तों, बस मिलावटी सामान के कारण लोग कम विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप प्राकृतिक पौधों का उपयोग करेंगे तो आपको वही लाभ मिलेगा जो पहले मिलता था। ये पौधा अपनी चमत्कारी जड़ों के लिए जाना जाता है जिनका इस्तेमाल प्राचीन समय में कई विशेष उपायों के लिए किया जाता था। पहले के समय में इसे दृश्य और अदृश्य सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके जड़ से बत्ती बनाई जाती थी जिसे अंकोल के तेल के साथ जलाकर कई तरह की काजल तैयार किए जाते थे। इस काजल को नेत्रों पर लगाने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता था। इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इसकी जड़ को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपको किसी पर प्रभाव डालना हो तो इस जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर घर में रखना होता है। फिर जब भी आपको किसी को वश में करना हो तो इस जड़ का उपयोग किया जाता है। वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि इस पौधे की जड़ का तिलक लगाने से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कठोर दिल वाला क्यों ना हो, आपके सामने आने पर वशीभूत हो जाता है। ये जड़ उस व्यक्ति को आपके प्रति आकर्षित कर देती है जिससे वो आपका दीवाना हो जाता है। ये जानकारी हम इसीलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि ये पौधा गांव और घरों में भी अक्सर देखा जाता है, लेकिन इसके चमत्कारी गुणों का लोग उपयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। सो वशीकरण केवल एक छोटी सी विधि है, जबकि ये पेड़ पौधे हमें ऐसे चमत्कारी उपाय भी प्रदान कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप में से अधिकतर लोग बुरे सपने आने की समस्या से परेशान होंगे, खासकर छोटे बच्चों को। अगर आपके बच्चों को रात में बुरे सपने आते हैं तो इस जड़ का एक आसान उपाय है, इसे बच्चों के तकिए के नीचे रख दें। इससे उनके बुरे सपने खत्म हो सकते हैं और वे शांति पूर्वक सो सकते हैं। बड़े बुजुर्ग भी इस उपाय को अपना सकते हैं। बुरे सपनों की समस्या को खत्म करने के लिए इस पौधे की जड़ का उपयोग बेहद प्रभावी है। जब आप इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखते हैं तो ये बुरे सपने आने से रोकती है, क्योंकि इसे देवी स्वरूप माना जाता है। इसके अंदर समस्त तीर्थ और देवी देवता निवास करते हैं जो इसे साधारण से बहुत खास बनाते हैं। अब धन प्राप्ति के लिए इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या किसी शुभ दिन जैसे होली, दीपावली, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पर इस पौधे की जड़ से एक विशेष उपाय किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पौधे की जड़ को लाकर एक चांदी की छोटी डिब्बी में रखना होगा। फिर इस डिब्बी में एक उंगली जितनी जड़, 5 कमल के बीज और 5 कौड़ी डालनी है। इसके बाद इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखकर नित्य धूप और दीप दिखाना होता है। इस उपाय से आप धन की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब तक ये जड़ आपके घर पर रहेगी तब तक आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ये जड़ लक्ष्मी को खींचने का काम करती है और आपके घर में धन और दौलत का प्रवाह शुरू कर देती है। आपको ये समझना होगा कि ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक सिद्ध उपाय है जो धन की प्राप्ति में मदद करता है। जब आप इस जड़ को अपने घर लाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा
ये जड़ धातु स्तंभन में भी मदद करती है। हालांकि इस विषय पर हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस जड़ को कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है। अगर आप देवी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके चूर्ण को नित्य रूप से 6 महीने तक खाने से सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपके कहे हुए शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। जो शब्द आप बोलते हैं वे ब्रह्म वाक्य के रूप में असर करने लगते हैं। इसके साथ ही आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे वशीकरण, दृश्य अदृश्य सिद्धियां और अन्य चमत्कारी शक्तियां। हालांकि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको नित्य 6 महीने तक इस चूर्ण का सेवन करना है। बीच में आपको खट्टा या अन्य वर्जित आहार से बचना है। आपको सुबह और शाम गाय के दूध के साथ 5 ग्राम चूर्ण का सेवन करना होगा और आप खुद देखेंगे कि इस प्रयोग से आपको सिद्धियां मिलेंगी। इसके परिणाम को आप अपने अनुभव से जान सकेंगे और फिर हमें कमेंट करके धन्यवाद देंगे। दोस्तों, ये पेड़ पौधा कोई साधारण नहीं है। इसमें कई दिव्य और चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। हमें इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पेड़ पौधे के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये वास्तव में अद्भुत और चमत्कारी है। इसके जड़, पत्तियां और फूल न केवल आयुर्वेद में उपयोगी माने जाते हैं, बल्कि इसके गुणों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया गया है। इस पौधे को आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, इस पौधे की एक विशेषता ये है कि ये वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि के तत्वों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके सेवन से शरीर के अंदर की ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है, जो मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके चमत्कारी प्रभावों को जानकर बहुत से लोग इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, ताकि वे जीवन की कठिनाइयों और तनाव से मुक्ति पा सके। इसके अलावा इस पौधे का उपयोग विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ये उच्च रक्तचाप, शुगर और असमय वृद्धावस्था के संकेतों को कम करने में सहायक होता है। इसके सेवन से शरीर के अंदर ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है। ये मानसिक थकान को भी दूर करता है और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इस पौधे के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो न केवल शारीरिक उन्नति में सहायक होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी लाभकारी होते हैं। जो लोग आत्मज्ञान और दिव्य शक्ति की तलाश में हैं, उनके लिए ये पौधा एक अमूल्य उपहार है। इसके चूर्ण का सेवन करने से व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है और ये मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट और स्पष्ट सोच वाला बनता है। आध्यात्मिक स्तर पर इस पौधे के सेवन से व्यक्ति अपनी अंतर ज्ञान को जागृत करता है, जिससे वो अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने में सही दिशा में सोचने में सक्षम हो जाता है। ये उसे वशीकरण और अन्य मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करता है। समाप्ति में इस पौधे के चमत्कारी गुणों का उपयोग केवल शारीरिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। हमें इसका सम्मान और संरक्षित करना चाहिए, ताकि ये हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके और हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। यदि आप इस पौधे का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि इसका सेवन संयम और सही समय पर किया जाए। इसके साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सक से मार्गदर्शन प्राप्त करना भी एक अच्छा कदम हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आप खाने से पहले किसी विशेषज्ञ यानी कि किसी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि क्या होता है, जड़ी बूटियों की प्रवृत्ति अलग होती है, आपकी बॉडी टाइप अलग होती है, तो जिसकी वजह से कभी कभी नुकसान आपका हो सकता है। तो किसी भी चीज का सेवन करने के लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से या फिर एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें, ताकि आपको आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी, दिक्कत ना हो। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम इस तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप आयुर्वेद को अच्छे से जान सकें। तो दीजिए इजाजत। धन्यवाद।